स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 8 बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस में ही आपका ये अभी कंटिन्यू रहेगा सीरीज एंड आपकी ये क्लास होगी 15। इसके पहले 14 क्लासेस हो चुकी हैं अलग अलग मॉड्यूल की। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को इस तरह से आपके लिए प्रिपेयर करने में प्रेजेंटेशन के मोड में काफ़ी हार्ड वर्क होता है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने अप्रिसिएशन के लिए या टीम के अप्रिसिएशन के लिए आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी तरह की अपडेट व नोटिफिकेशन इस चैनल की मिलती रहे। एंड आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस व ड्राइंग की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उनकी तैयारी भी वहाँ से कर सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। एंड आज आपका ये जो मॉड्यूल है बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस, इसके सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस मॉड्यूल में टोटल 110 क्वेश्चंस थे। इसके बाद अगला मॉड्यूल हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो ये क्लास 15 का पहला क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन हर पार्ट में हम रखते हैं, एंड आप लोग प्लीज़ उसके लिए पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। उसका जो राइट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन रिजिड कंड्यूट एज पर BIS। जो रिजिड आपका रिजिड यानी कठोर कंड्यूट होता है, उस पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है। देखिए आप जो अभी देख रहे हैं, जैसे कंड्यूट आप जनरली देखते हैं PVC की पाइप्स आप लगा रहे हैं, ठीक है, जो वायरिंग होती है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह का चांस रहे, ऐसा कुछ रहे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कैसी मजबूत कंड्यूट, तो वहाँ हम स्टील का कंड्यूट पाइप यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको थ्रेड भी बनानी पड़ती है बेंड वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। PVC की तरह नहीं कि आपने सॉकेट लगाया इस तरह से, बेंड लगाया और आपने उसमें घुसा के पाइप यूज़ कर लिया, चिपका के यूज़ कर ली, ठीक है। तो जो चूड़ी बनाते हैं पूरी पाइप पे नहीं बनाते, उसी को पूछ रहा है चूड़ी की लंबाई कितनी रहती है। तो जनरली चूड़ी की लंबाई हम लोग रखते हैं 11 mm से 27 mm तक। कितना? 11 mm से 27 mm तक, या 11 मिलीमीटर से 27 मिलीमीटर तक। इस तरह से कुछ आपके कंड्यूट पाइप्स होंगे एंड उन पे इस तरह से एक्सटर्नल थ्रेड्स बने होंगे। जो किससे बनाए जाते हैं एक्सटर्नल थ्रेड? पाइप डाई से। सिलिंड्रिकल पीस पे पाइप डाई या स्टॉक डाई सेट जो होता है, डाई स्टॉक, उससे यहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज्ड फॉर गैस टाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन। देखिए आ ही गया ना, गैस टाइट विस्फोटक इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग करेंगे हम लोग। तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, ऐसी जगहों पे हम ऐसी जगहों पे यूज़ करेंगे रिजिड स्टील कंड्यूट का, जो भी पहले हम बात भी कर चुके हैं। किसका यूज करेंगे? रिजिड यानी कठोर, स्टील मीन्स इस्पात का, कंड्यूट का, ठीक है, कठोर इस्पात के बने कंड्यूट्स का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। नाम से ही आपको पता है क्या है सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो सर्किट को ब्रेक कब किया जाता है? जब ऐसा कुछ, ठीक है, ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा। ऑब्वियस बात, अगर हम ब्रेक करने गए तो फिर मतलब क्या रहा है ऐसे सर्किट ब्रेकर का? जब भी ऐसा कोई एबनॉर्मल कंडीशन आए, असामान्य स्थिति आए खतरे की, तो सर्किट अगर ब्रेक हो जाए तो उसी को हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। अब देख लेते हैं यहाँ पे काम क्या है सर्किट ब्रेकर का। मेकिंग कॉन्टैक्ट एट नॉर्मल कंडीशन, यानी सामान्य स्थिति में संपर्क करना। मेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन, असामान्य स्थिति में संपर्क करना। अगला है ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन। यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप इन MCB। MCB आप सबको पता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। उसमें एक बाई मेटेलिक यानी द्विधात्विक, वो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, एक पट्टी यूज करते हैं। उसका काम क्या है? ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी अतिभार से बचाना, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ज़्यादा वोल्टेज से सुरक्षा, या अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन यानी अर्थ का लीकेज जो है, अर्थ लीकेज करंट है उससे प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब ओवरलोड होता है तो क्या होता है, इसमें जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, देखिए आपको कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं MCB का। ये है आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। ये आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, ये ऑपरेटिंग नॉब होती है, जिसको आप ऊपर या नीचे कर देते हैं तो आपका कट रहता है, ऊपर कर देते हैं तो आपका यहाँ पे सर्किट चालू रहता है, ठीक है। तो उसी में आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी क्या है, एक ये होती है आपकी बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। इस तरह से देखेंगे यहाँ एक कॉन्टैक्ट में है, ठीक। अब क्या होता है जब इस पर ओवरलोड आता है, तो ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है क्या होता है, सभी को पता है आप सबको कि जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंसन होता है, ठीक है। तो ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप का भी एक्सपेंसन होता है, और ये क्या करता है फिर वहाँ पे, ये इसका जो शेप होता है ना वो चेंज होने लगता है। इसी के बेसिस पे आपका जो MCB है काम करता है। ओवरलोड जब आएगा तो आपका क्या होगा, सर्किट में हीट बढ़ेगा। जब हीट बढ़ेगा तो ये भी हीट होगी, एंड इसमें जो एक्सपेंसन होगा उसी के बेसिस पे आपका फिर MCB काम करेगा, ठीक है। ये MCB के कंप्लीट पार्ट्स हैं। प्रीवियस पार्ट्स में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं इसके सभी पार्ट।
अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी यहाँ पे कहते हैं। आरसीसीबी आपका जो है एक यहाँ पे रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो होता है ये आपका सेफ्टी डिवाइस, मतलब ये शॉक प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट आपका सेफ्टी डिवाइस माना जाता है या सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो राइट आंसर यही यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, यानी झटके से सुरक्षा। जो भी अगर कोई भी रेजिडुअल करंट होगा तो क्या करेगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, आपको इससे शॉक नहीं लगेगा, पर्सन को ये सुरक्षित रखेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आरसीसीबी। ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, शॉक से प्रोटेक्शन आपको देगी। इस तरह दिखती है कुछ। अगला क्वेश्चन है विच वायरिंग इज सुटेबल फॉर टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन। टेम्प्रोरी मतलब अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है। टेम्प्रोरी मतलब होता है जैसे आप कहीं पे कुछ एक सेटअप हो रहा है, आपका कोई प्लांट कमीशनिंग हो रहा है, आप वहाँ पे जस्ट एक टेम्प्रोरी कुछ दिन के लिए वायरिंग करना चाह रहे हैं, बाद में आप उसको उखाड़ दें, कहीं और ले जाएं, इस टाइप का, तो इसी को हम लोग टेम्प्रोरी वायरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनमें से कौन सी वायरिंग वो है, क्लीट वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग या मेटल कंड्यूट। तो देखिए मेटल कंड्यूट, पीवीसी कंड्यूट एंड कंसील्ड वायरिंग ये सब आपकी जनरली परमानेंट वायरिंग्स होती हैं जो आप घरों में करते हैं। क्लीट वायरिंग आपकी एक ऐसी वायरिंग है जिसे हम टेम्प्रोरी वायरिंग की कैटेगरी में रखते हैं। कैसे होती है देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह की कुछ ना क्लीट्स आती हैं, ये कैप होता है, ये 2 वे क्लीट होता है, ये 3 वे क्लीट होता है। जितने आपको तार ले जाने हो इस तरह से आप यहाँ पे तार ले जाते हैं एंड अपनी वायरिंग कर देते हैं क्लीट्स लगा लगा के। ठीक है, कैप वगैरह लगा लगा के इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेयर द फेज कंडक्टर इज लूप्ड इन लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में जो फेज कंडक्टर उसको कहाँ लगाया जाता है। देखिए फेज कंडक्टर को अब यहाँ पे जो आंसर आपको निमी में मिलेगा वो मिलेगा सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, तो सॉकेट कनेक्शन ही आप लोग सही करिएगा, बट आजकल लेटेस्ट में जो है यहाँ पे स्विच में भी लगाया जाता है वो सब, बट अभी राइट आंसर आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, सॉकेट कनेक्शन। जो वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर उसको हम कहाँ लगाएंगे, सॉकेट के साथ। ठीक है, सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, सॉकेट संयोजन के साथ उसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हाउ मेनी लिंक क्लिप्स आर पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस एज पर BIS रूल। BIS मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड है आपका, आप सबको पता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं, 50 क्लिप, 75 क्लिप, 100 क्लिप या 150 क्लिप्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 क्लिप्स या 100 क्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द वायरिंग सर्किट। इस वायरिंग सर्किट का आपको एप्लीकेशन बताना है। ठीक है, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन आपको बताना है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लैंप है प्लस ये दूसरा लैंप है। ठीक है, एक लैंप दूसरा लैंप एंड यहाँ पे आपका एक स्विच दिख रहा है आपको। ठीक है, जिसके यहाँ पे कॉन्टैक्ट बने हुए एंड आपका एक स्विच ये दिख रहा है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे यहाँ देखेंगे अगर आप एक स्विच अगर आपकी ऑपरेट रहती तो आपका ये वाला जो लैंप है ये क्या होगा, जलेगा। ठीक है, एंड अगर आपका इधर का स्विच आप कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, उस केस में दोनों लैंप आपके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर इधर दबाए तो एक ही जलेगा, अगर इधर कनेक्ट है तो दोनों जलेंगे, लेकिन दोनों क्या जलेंगे, थोड़ा धीमे जलेंगे, डिम जलेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ देख लीजिए आंसर्स क्या क्या हैं। 2 लैंप डिम ऑपरेशन ओनली, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो पहले तेज जलेगा अगर एक स्विच ऑपरेट होगी तो। 2 लैंप कंट्रोल बाई 1 स्विच, बिल्कुल नहीं। 2 लैंप्स कंट्रोल बाई 2 स्विच, नहीं। अगला है देखिए 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप डिम ऑपरेशन। एक लैंप जल रहा है तो ब्राइट है, अगर दोनों जल रहा है तो डिम ऑपरेशन है, वही यहाँ पे शो किया गया है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट द रीजन फॉर होम थिएटर वायरिंग नॉट टू रन अलॉन्ग विथ पावर वायरिंग। यानी होम थिएटर वायरिंग को हम पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का रीज़न क्या है, पिछले पार्ट में भी डिस्कस हो चुका था। रीज़न ये है जो आपके होम थिएटर्स होते हैं, जो ऑडियो वीडियो केबल्स होती हैं, उन सब का जो वोल्टेज होता है वो पावर केबल या पावर वायरिंग होती है उससे कम होता है। अगर इन दोनों को हम एक साथ ले जाएंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस जनरेट होगा जिससे आपका जो ऑडियो वीडियो सिस्टम है ना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम। ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें। जैसे आपने कई बार देखा होगा रेडियो या टीवी रहता है, उसके जस्ट बगल से अगर आप कोई पावर केबल अपनी ले जाएं तो उसमें कुछ खरखर की आपको आवाज़ सुनाई देगी, थोड़ा इंटरफेरेंस होता है ना उनके वोल्टेज में, उनके फ्रिक्वेंसी और सब में, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग चलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 101, यहाँ पे व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द अर्थ पाइप इज इंक्रीज्ड।
अगर अर्थ पाइप की लंबाई हम बढ़ा दें तो अर्थ का प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए अगर आप लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा उसका प्रतिरोध। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजेज, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ एसेसरीज आर यूज टू ऑपरेट अ पोर्टेबल अप्लायंसेस। पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है। तो पोर्टेबल जो भी आपको यहाँ पे कोई अप्लायंसेस अगर चलाने हैं तो उसके लिए जो हम एसेसरीज यूज़ करते हैं वो होती है आपकी आउटलेट एसेसरीज। क्या होती हैं, आउटलेट एसेसरीज। जैसा एक इसका एग्जाम्पल होता है आपका सीलिंग रोज, ठीक है, वो क्या है, आउटलेट एसेसरीज है। सेफ्टी एसेसरीज में क्या आता है आपका, जैसे फ्यूज, ठीक है, वो क्या है आपका सेफ्टी एसेसरीज है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन। इसमें से उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। डबल इंसुलेशन, फंक्शनल इंसुलेशन, रेनफोर्स्ड इंसुलेशन या सप्लीमेंट्री यानी पूरक इंसुलेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फंक्शनल इंसुलेशन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझिएगा। जो फंक्शनल इंसुलेशन होता है ये एक ऐसा इंसुलेशन ना जो करेक्ट फंक्शन को इंश्योर करता है, उसलिए लगाते हैं कि करेक्ट फंक्शन, जो भी फंक्शन आपका वहाँ हो रहा हो उसे ये इंश्योर करता है, हाँ वो फंक्शन सही तरीके से हो, ठीक है, जो ऑपरेशन है प्रोडक्ट का किसी भी आपका वो सही से हो, ठीक है। ये जो है आपको किसी तरह से आइसोलेट नहीं करेगा यूजर को, ठीक है, जो यूजर होगा जैसे हम हैं, यूजर को आइसोलेट नहीं करेगा, उन्हें मतलब वोल्टेज से खतरा ना हो या उन्हें शॉक ना लगे, उसके लिए नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हम देंगे आपको, जैसे एक इनेमल कोटिंग होती है ना आपकी, ठीक है, इनेमल की लेयर होती है जो आपका जो आप वाइंडिंग करते हैं ना कॉइल वगैरह, उसके तारों पे जो यूज़ की जाती है, तो वहाँ के लिए तो फंक्शन करने के लिए सही है वो, बट वो आपको शॉक से नहीं बचाएगी, आपको वोल्टेज से नहीं बचाएगी। तो ऐसे इंसुलेशन को हम लोग फंक्शनल इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड जो सेफ्टी इंसुलेशन होता है जो आपको शॉक से बचाए, जैसे तार के ऊपर आप देखेंगे पीवीसी का जो कोटिंग है वो सब, वो क्या है, उसे सेफ्टी इंसुलेशन बोलते हैं, जो आपको भी शॉक से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ एसेसरीज ऑफ फ्यूज इच कम्स अंडर। जो फ्यूज है वो किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। कंट्रोलिंग एसेसरीज यानी नियंत्रण करता है कुछ, होल्डिंग एसेसरीज है, सेफ्टी एसेसरीज है या आउटलेट एसेसरीज है। तो क्या है ये, सेफ्टी एसेसरीज है। फ्यूज आपका क्या है, सेफ्टी एसेसरीज है, सर्किट को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो तो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी। ईसीसी का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है, अर्थ कैरिंग कंडक्टर है या अर्थ कंटिन्यूटी केबल है। तो ध्यान दीजिए इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106 नंबर यहाँ पे, व्हिच टाइप एमसीबी इज सुटेबल फॉर हैलोजन लैम्प। हैलोजन लैम्प के लिए कौन सी एमसीबी सुटेबल है, उपयुक्त है। एल सीरीज एमसीबी, जी सीरीज एमसीबी, डीसी सीरीज एमसीबी, एल एंड जी सीरीज एमसीबी। ध्यान दीजिए उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग जी सीरीज एमसीबी का। किसका, जी सीरीज एमसीबी का। डीसी सीरीज एमसीबी कहाँ यूज होती हैं, आपके जो आपके डीजी सेट्स होते हैं, लोकोमोटिव होता है, वहाँ पे आपके डीसी सीरीज एमसीबी यूज होते हैं, ठीक है। जी सीरीज कहाँ यूज हो रहा है आपका, हैलोजन लैम्प के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लैम्प होल्डर इज यूज्ड फॉर द लैम्प्स अबव 300 वाट। 300 वाट के ऊपर का अगर कोई लैम्प है तो उसके लिए किस प्रकार के लैम्प होल्डर का प्रयोग करेंगे। एडिसन स्क्रू होल्डर, गोलियथ स्क्रू होल्डर, एंगल होल्डर या ब्रैकेट होल्डर। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 300 वाट से ज़्यादा जिसकी पावर है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गोलियथ स्क्रू होल्डर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ AWG। जैसे आपने SWG सुना है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, वायर के मेजरमेंट के लिए जिसे लगाते हैं हम 0 से 36 तक उसका रेंज होता है। उसी तरह से AWG जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड पे बनाया गया है, इसको बोलते हैं अमेरिकन वायर गेज। आप देखेंगे चारों ऑप्शन में से एक ही जगह पे आपको गेज मिल ही रहा है तो आप इसी को राइट आंसर कर देंगे, अमेरिकन वायर गेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ BIS सिंबल। इस सिंबल का आपको नाम बताना है। सिंबल हमने प्रीवियस पार्ट में भी आपसे डिस्कस किया था। प्लीज़ सिंबल्स जो है ना इलेक्ट्रिकल के जितने सिंबल्स हैं उनको आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए, बार बार देखिए, मोबाइल में रख लीजिए, जब भी खाली टाइम मिले उन्हें एक बार देख के याद कर लिया करिए। सिंबल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके ITI के एग्जाम में भी,
प्लस आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो हम वहाँ पे ऐसे PDF वगैरह भी शेयर कर देंगे जिसमें आपको सभी तरह के इंपॉर्टेंट सिंबल्स मिल जाएंगे। तो ये किसका सिंबल है? लैंप का है? नहीं। 2 वे स्विच का? बिल्कुल नहीं। इंटरमीडिएट स्विच? नहीं। मल्टी पोजीशन स्विच? हाँ। तो ये है आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट स्विच का, सॉरी इंटरमीडिएट स्विच का आपका ये क्या है? एक सिंबल है। 2 वे स्विच का सिंबल पीछे आपने देखा ही था किस तरह से बना हुआ था, और लैंप का सिंबल कैसा होता है? इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम? इस डायग्राम का बताना है क्या है, ये डायग्राम किस टाइप का डायग्राम है? वायरिंग डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, इंस्टॉलेशन प्लान है, या लेआउट डायग्राम है? तो ये आपका क्या है? ये वायरिंग डायग्राम है। कहाँ से कौन से वायर निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस सारे कनेक्शन आपको इसमें दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वायरिंग डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपका जो ये मॉड्यूल है 8 नंबर, ये आपका कंप्लीट होता है। अब आती है आपकी बारी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ DC सीरीज MCB? DC सीरीज MCB का अनुप्रयोग कौन सा है? AC मोटर, DC मोटर, लोकोमोटिव, या एयर कंडीशनर्स? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपको यहाँ पे ITI की पढ़ाई के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट्स, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनकी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड अपडेट, सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट्स में।